हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दैनिक में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि आपके सामने आज कुछ नया टॉपिक, आज ऐसे महान व्यक्ति के विषय में हम आप सबसे रूबरू करा रहे हैं। जो लोग आज लोग हवाला देते हैं ना कि हम गरीब हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, उनके लिए ये शायद ये वीडियो देखकर या इनकी बातें देखकर या इनके विषय में जानकर एक प्रेरणा, मतलब कहते हैं वो तो है ही पूरे भारत के लिए, परंतु कभी कभी ना समय समय पर लोगों को क्या जगाना पड़ता है। तो इस बस यही एक मकसद है मेरा वीडियो बनाने का, और इन्हें ये नहीं सिर्फ जो तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उन्हें ही जानने का, इनके विषय में भारत के हर एक नागरिक को जानना चाहिए। ठीक है ना, ये आपका क्या है, एक जीके है। ठीक है, तो जीके के अनुसार आप इनके विषय में जाने पहचाने। जैसे कि आप लोग बोर्ड में देख रहे हैं, मैंने लिखा है भारत निर्माता, संविधान निर्माता। तो आप सभी लोग बोल सकते हैं क्या भारत निर्माता और संविधान निर्माता क्यों लिखे? क्योंकि इनका इतना बड़ा योगदान है कि इनके लिए ये शब्द भी शायद छोटे पड़ जाएंगे। क्या पड़ जाएंगे? ये शब्द भी छोटे पड़ जाएंगे कि भारत निर्माता और संविधान निर्माता। बड़े लीडरों में से, जो बड़े लीडर गांधी, जवाहर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन सब के बीच में एक ऐसे लीडर की बात उभर कर आई जिनका नाम डॉक्टर भीमराव राम अंबेडकर है। चलिए अब इनके बारे में हम कुछ जानते हैं। बहुत बारीक से इनके विषय में जानने के लिए बहुत समय लगेगा, लेकिन कुछ जानते हैं। ठीक है, तो संविधान निर्माता हम यहाँ पर क्यों लिखे? तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत निर्माता में इन्होंने बहुत, मतलब संविधान निर्माण में इन्होंने इतना ज़्यादा योगदान दिया कि हर एक चीज़ इन्होंने, एक प्रारूप समिति इन्होंने खुद गठित की, और उस प्रारूप समिति के थ्रू इन्होंने, जैसे आर्टिकल 32 को इन्होंने आत्मा कहा, संविधान का आत्मा इन्होंने आर्टिकल 32 को कहा, बताया। ठीक है, तो जानते हैं, देखिए इनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी था। ये अपने माँ बाप के 14वीं संतान थे, मतलब ये भाई बहन 14 संतान थे, 14 भाई बहन थे, और अपने माँ बाप के ये सबसे छोटे 14वें नंबर के थे। कौन से नंबर के? 14वें नंबर के थे। ठीक है, तो ये अपनी माँ के ज़्यादा दुलारे थे, मतलब वैसे भी छोटा बच्चा अपनी माँ का बहुत ज़्यादा दुलारा होता है। ठीक, तो ये इन्होंने अपना नाम अपनी माँ से शुरुआत किया। इन्हें भीसा भीसा करके, इन्हें बचपन का नाम भीसा भीसा करके कहा जाता था, लेकिन इन्होंने अपने नाम में भीम, अपनी माँ, इनकी माँ का नाम भीमा था, वहाँ से इन्होंने नाम चुना भीम राव। राम जी इनके पिताश्री थे, पिताजी का नाम था। इन्होंने अपने नाम में अपना, अपने माँ का नाम, अपने पापा का मतलब पिताश्री का नाम, और अपने गुरु का मतलब अपने शिक्षक का नाम। और ऐसे शिक्षक, अगर ऐसे शिक्षक हैं तब थे, तो ऐसे शिक्षकों को भी नमन और एक सलूट बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि ये एक निचली जात के थे। जिन अब तो एक निचली जात, कोई निचली जात नहीं रह गई, लेकिन तब एक निचली जात, छुआछूत की जात, मतलब एकदम गंदी नज़रों से उनको देखा जाता, एकदम नाली का कीड़ा माना जाता था। लेकिन ये जो अंबेडकर जी थे, मतलब इनका नाम था अंबेडकर जी। आगे चल के मैं इनकी पूरी बात बताऊंगी कौन अंबेडकर थे। तो इनका नाम, उन्होंने अपना नाम इनको दिया ताकि इनकी पढ़ाई हो सके। इन्होंने देखा, मैंने अंबेडकर जी की थोड़ी सी जीवनी पढ़ी, पूरी तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन जितनी मैंने जीवनी पढ़ी मैं उसका निचोड़ आप सबको ये 10-15 मिनट के वीडियो में दे रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग जाने। 14, अभी बताते हैं, पूरी कहानी बताएंगे, आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए। 14 अप्रैल 1861 में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म महू में हुआ था। महू मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और इनकी जो डेट थी वो आपको 6 दिसंबर 1956 याद रखना है। ठीक है, अब महू में इनका जन्म कैसे हुआ तो हम बताते हैं। इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम रामजी सकपाल था। जो रामजी सकपाल जी थे, ये ब्रिटिशर्स में कुछ जो कैंट वगैरह होती है ना, आज भी कैंटें होती, वहाँ पर इन्हें एक पद दिया गया था। पर उतने समय इनकी कमाई अच्छी खासी, मतलब ठीक ठाक थी, अच्छा परिवार चल रहा था। अब इतने भाई बहन थे, लेकिन इनके जो 14 भाई बहनों में से 9 भाई बहन ऐसे थे जिनकी डेथ हो चुकी थी। ये लोग लास्ट तक 5 ही भाई बहन थे। ठीक है, चलिए आज बात बताते हैं। तो ये इनके जो पिता थे, इनका जन्म महू में कैसे हुआ? क्योंकि इनके पिताश्री के ट्रांसफर महू मध्य प्रदेश में कैंट में एक, मतलब सैनिक के रूप में थे, तो इनकी सैलरी ठीक ठाक थी, क्योंकि इनके खानदानी जो लोग थे तो छोटे मोटे मतलब काम करते थे ब्रिटिशों के अंदर। ठीक है, ब्रिटिश के अंदर रह करके, क्योंकि पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता था, तो इसमें मतलब वहाँ पर ये लोग काम करते थे, इनके जो पूर्वज थे। ठीक है, फिर इनकी पत्नी, इनकी शादी बहुत महज, देखिए 1906 में इनकी शादी हो गई थी, और ये 1861 में जन्म लिए थे। ठीक है, तो इनकी पहली पत्नी का नाम रमाबाई था, जो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट दी थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हमेशा अम्बेडकर जी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट देती थी हर चीज़ में। अभी इनकी मैं एक एक बात बताऊंगी आपको। ठीक है, दूसरी पत्नी ये डॉक्टर थी, इनके आगे आप डॉक्टर लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। डॉक्टर सविता श्रीवास्तव थी, सविता श्रीवास्तव। ये
नहीं सॉरी, डॉक्टर सविता सविता अम्बेडकर ही थी। ये एक पंडित थी और इनके जो गुरु थे ये भी एक पंडित और ब्राह्मण थे, ठीक है। ये ब्राह्मण महिला थी और इन्होंने 1948 में, मतलब बहुत ही लास्ट स्टेज में जाकर इन्होंने दूसरी शादी की थी। और उसके बाद इनके पिताश्री का नाम, जैसे आप जान रहे हैं, रामजी सकपाल थे। माता का नाम भीमाबाई सकपाल था और ये रत्नागिरी महाराष्ट्र में ये लोग रहते थे। और ये एक महार जाति के थे, मतलब SC ST में एक महार जाति आती है, निचले तबकों में महार जाति। तो लोग, अब इनकी कहानी हम शुरू करते, आप सुने केवल ना। मतलब कहानी इनकी पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई। पढ़ाई यहाँ से शुरू हुई कि ये जब स्कूल जाते थे तो इन स्कूल की जो व्यवस्था थी कि चाट, वहाँ टाट वगैरह मिलती थी ना, टाट बिछाने छाने बैठने के लिए, इन्हें टाट वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाता था। तो एक बार ये क्लास में ऐसे जब इनका एडमिशन हुआ तो इन्हीं अम्बेडकर जी के कारण इनका वहाँ पर एडमिशन हुआ। तो जब वहाँ पर स्कूल गए तो जब बच्चे खेल रहे थे, खूब हंस खेल रहे थे, जैसे इन्होंने एंट्री मारी तो सारे बच्चे क्या हुए, क्लास के पीछे चले गए। और इन्होंने अपनी जीवनी में खुद बता रखा है, सारे बच्चे क्लास के पीछे चले गए और भीम आगे रह गए, ठीक है। जब भीम जी आगे रह गए तो भीम जी समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हुआ। फिर इनके जब शिक्षक आए तो उन्होंने भी इनके साथ वही भेदभाव किया जो वो बच्चे कर रहे थे। बट ऐसे शिक्षक नहीं होने चाहिए। अगर आप शिक्षक हैं तो बिल्कुल ना बने। मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, अगर आप शिक्षक होकर भेदभाव करते हैं तो बिल्कुल आप शिक्षक के लायक नहीं हैं, सबसे बड़ी बात। पर तब के ज़माने में था। तो किसी तरह उन्होंने शिक्षक ने कहा कि आप बाहर खड़े होके, मतलब बाहर बैठकर ये पढ़ाई कर सकते हैं, आप क्लास में बैठने लायक नहीं, आपको कोई छू नहीं सकता, आप मतलब ये वगैरह वगैरह बहुत कुछ कहे। तो ये क्या किया, अपनी बोरी वगैरह फटी पुरानी जो होकर लेके जाते थे और क्लास के बाहर बैठ के सुनते थे, केवल देखने का भी नहीं, इनको देखने भी नहीं दिया जाता था कि ये उन टीचर को देख सकें और सुन सकें। फिर एक दिन टीचर ने पूछा कि 9 और 2 कितने होते हैं, तो वहाँ पर कोई 7 बता रहा था, कोई 6 बता रहा था। ये बार बार अपना हाथ खड़ा कर रहे थे कि मुझे आता है, मैं बताऊंगा, मुझे आता है। पर टीचर ने इनको देखकर भी इग्नोर कर दिया, मतलब इनकी बात सुनी नहीं, क्योंकि इनसे तो मतलब महार जात के थे तो वैसे भी दूर रख रहे थे, छुआछूत से, ये वो फलाना ढिमका। तो ये मतलब काफ़ी ताव में आए। जब 3-4 बार इसी तरह हुआ तो इनको गुस्सा आ गया और जाके बोले कि गुरुजी, जब मैं बता रहा हूँ, मैं मुझे आ रहा है उत्तर, मैं अपना हाथ खड़ा कर रहा हूँ, तो आप मुझसे पूछते क्यों नहीं हैं, मैं उत्तर दे रहा हूँ ना। तो गुरुजी वहाँ पर जाके उनको मतलब बहुत डांट फटकार लगा कि आप महार जाति के हैं, ये वो फलाना ढिमका। तो वहाँ से आके अपने पिताश्री से बोले कि कल से मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। तब इनके पिताश्री का जो रोल था, पिता कहते, पिता होता है ना कि अपने बच्चे के सर पर हाथ रख दे तो पिता से भी ज़्यादा ताकतवर उसका बच्चा हो जाता है। तो इनके जो पिताश्री थे उन्होंने कहा यही तो बदलना है। अगर आप नहीं कोशिश करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमारी तो ऐसे ही दर बदर घूमती रहेंगी। आप कोशिश करें, आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप कर सकते हैं। तो अम्बेडकर जी के अंदर थोड़ा सा भाव जगा। फिर अम्बेडकर जी प्रयास करते रहे। फिर इनको ना अपनी इन्होंने जीवनी में लिख रखा है कि जब प्यास लगती थी, जो वहाँ का प्यून जो चपरासी होता था, तो ऊपर से वो पानी डालता था और नीचे से ये लोग पानी पीते थे ऐसे। उनके बर्तन नहीं छुए जा सकते थे, अगर बर्तन गलती से भी छू जाते थे तो उस दिन मतलब कोई पानी नहीं पीता था, फिर बर्तन धुला जाता था, ये वगैरह वगैरह जो भी था इन्होंने अपनी जीवनी में ली। फिर जैसे अगर किसी दिन प्यून या चपरासी नहीं आए तो ये लोग बिना पानी पिए सारा दिन ऐसे ही बिता देते थे। धीरे बानी करके अब उनका इतना जोश जुनून था कि मतलब पढ़ाई के लिए कि कुछ भी बाधा हो लेकिन उनको पढ़ना था, ठीक है। और वो पढ़ते थे, पढ़े। अब देखिए, पढ़ते इतना पढ़े, फिर इनको बीच में पढ़ाई में एक दिन फिर गुस्सा आया, फिर इनकी माँ गुजर गई। फिर पढ़ाई करते करते इसी तरह बर्ताव होता रहा। बर्ताव तो इनको तब तक होता रहा जब तक इन्होंने इस देश में समाज के दलित वर्गों के लिए कुछ किया नहीं, तब तक, ठीक है। तो सुने, तो फिर क्या कहते हैं, इनकी माँ गुजर गई, ये बहुत टेंशन में रहने लगे, मतलब क्योंकि माँ के सबसे ज़्यादा लाडले थे, दुलारे थे। तो फिर इन्होंने मतलब घर से अपनी चाची के या ताई जी के, उन्होंने वहाँ पर बात लिख रखी है कि वहाँ से उनका जो बटुआ होता था ना, पहले बटुआ ऐसे होता था और ऐसे कस दो तो बटुआ होता, तो बटुआ लेकर भाग गए, कहे कि हम जा रहे हैं महाराष्ट्र चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, हम पढ़ाई नहीं करेंगे। जब उसको रास्ते में खोले, इन्हें लगा कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा पैसा रुपया है, ये है वो है। तो जब उन्होंने रास्ते में खोला तो उसमें 4 आने मिले। कितने आने मिले? 4 आने मिले, ठीक है। जब 4 आने मिले तो ये देखकर उसी वक्त वो अपने पैरों को वापस किया और अपने घर आए। और इस तरह उन्होंने फिर ये अपने अंदर जागृत किया। ये कहते हैं ना, मान लो तो हार है, ठान लिए तो जीत निश्चित है। इन्होंने ठान लिया कि हम दलित वर्गों को इस देश में, इस समाज में हर जगह उनका स्थान दिला कर ही रहेंगे। इन्होंने ठान लिया। ये 4 पैसे, ये 4 आने ना इनकी लाइफ को चेंज कर दिए। इतना ज़्यादा पढ़ाई में इतना ज़्यादा मन लगाए, इतना ज़्यादा मन लगाए
कि कहते हैं तब के ज़माने से लेकर आज तक के ज़माने में, तब से लेकर आज तक के ज़माने में इतना एजुकेटेड, मतलब इतनी एजुकेशन किसी के पास नहीं, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति कोई भी नहीं है। कहते हैं इनके पास 32 डिग्रियाँ थी। कितनी? 32 डिग्री थी इनके पास। ठीक है, अब चलिए इनकी शिक्षा की बात करते हैं, ये शिक्षा कैसे कैसे पाए। ठीक है, फिर इस वीडियो को अंत करते हैं। और इनके बारे में जानने के लिए ना अच्छे से, मतलब और अच्छे से एक एक डिटेल मैं आपको बताऊंगी। इनकी शिक्षा जो थी ना, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से इन्होंने बीए किया। अब सोचिए कि गरीब बच्चा एक, और मतलब एक नीची जात का बच्चा जिसका जगह जगह अपमान हो रहा है, लेकिन वो पढ़ाई के लिए ना सब अपना अपमान और ताने फलाना ढिमका सब त्याग दिया और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस किया। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से इसने एमए किया। इन्होंने एमए किया। फिर कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया से इन्होंने पहले बीए किया। कहाँ से? यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से बीए किया, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए किया। सोचिए, बीए किया फिर एमए किए, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने एमएससी और डीएससी की। अब सोचिए, एक तरफ आर्ट पढ़ रहे हैं और एक तरफ साइंस पढ़ रहे हैं, कितना इनका शातिर दिमाग रहा होगा। सोचने वाली बात है, कितना शातिर दिमाग रहा होगा कि एक तरफ आर्ट पढ़ रहे हैं, एक तरफ साइंस पढ़ रहे हैं, एक तरफ डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने डीओसी भी कर रखा था, डॉक्टर की पढ़ाई कर रखी थी। फिर इनके साथ और क्या कर रहे हैं, इन्होंने लॉ भी कर रखा था। अब सोचिए कि इसीलिए कहते हैं ना, इतना शातिर दिमाग, इतना तेज दिमाग कि चारों तरफ थे। और तभी तो आज दुनिया के सबसे पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो इन्होंने एमएससी की, डीएससी किए, और इन्होंने लॉ की भी पढ़ाई की। किसकी? लॉ की भी पढ़ाई की, मतलब जिसे बैरिस्टर लॉ तब मायने रखता था कि तब के ज़माने में कोई बैरिस्टर लॉ की पढ़ाई कर लेता था। ठीक है, फिर इनके जो मैंने बताया, जिनके जो पिताश्री जी थे, राम जी सकपाल, इनके पिताश्री इतने सपोर्टिंग, काश सबके पिता ऐसे हों। ये मतलब काश सबके पिता ऐसे हों, काश सबकी माता ऐसी हों कि सिर्फ अपने बच्चों के लिए इतना ध्यान देना बड़ी बात होती है। उनके सपोर्ट में खड़े रहना, कोई दूसरा बंदा आंख नहीं उठा सकता था। ये ना जो हौसला घर परिवार से मिलता है ना, वो बाहर वाला कभी नजरें उठा के, मतलब नजरें आपसे मिला नहीं सकता है, जब घर वाला या परिवार वाला साथ में खड़ा होता है। और आगे चल के इनके बारे में बताते हैं। इनके पूर्वज, जैसे मैंने बताया कि इनके पूर्वज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, मतलब छोटे मोटे कार्य करते थे वहीं पर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इनके पिताश्री जो थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में आर्मी में, महू में, मैंने बताया आर्मी कैंट में वो एक सैनिक थे। मतलब अच्छी खासी उनकी कमाई हो जाती थी, उतने समय अच्छी खासी सैलरी मिल जाती थी, तो घर परिवार अच्छे से चल जाता था। फिर वो इनके मतलब 3 साल, इनकी उम्र के 3 साल बाद ही वो रिटायर्ड हो जाते हैं। जब रिटायर्ड हो गए तो पेंशन से मतलब सारे खर्च चलने लगे, और पेंशन से सारा कुछ होने लगा। अब पेंशन तब इतनी नहीं मिलती थी कि पेंशन बहुत मिलती हो तो मतलब घर परिवार एकदम आज के जैसे पेंशन नहीं मिलती। तब 20-25 रुपये, 20-25 भी बहुत ज़्यादा थी, हमको लग रहा है 4-5 रुपये मुश्किल से पेंशन वेंशन मिल जाती थी। और इनकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट, ये और इनके बड़े भाई ने पढ़ाई की थी। चलिए, फिर इनके नाम पर ना एक गांव बना, मतलब गांव बना था। तो फिर वहाँ पर गांव में थोड़ा सा उसे लेने में काफ़ी लोगों को दिक्कतें हो रही थी। तो इनके गांव का नाम था अम्बा दावेकर इनके गांव का नाम था, अम्बा दावेकर। फिर इनके जो गुरु रहे, जो ब्राह्मण कृष्ण केशव अम्बेडकर जी, ब्राह्मण थे कृष्ण केशव अम्बेडकर जी ने, इन्होंने अपना नाम दिया था इनके गाँव का नाम, तभी इनके गाँव का नाम अम्बा दावेकर गाँव का नाम पड़ा था। अम्बा दावेकर इनके गाँव का नाम था। इनके जो गुरु थे, कौन गुरु थे? ब्राह्मण कृष्ण केशव अम्बेडकर जी ने नाम अपना, अम्बेडकर जी नाम यही गुरु थे जिन्होंने अपना नाम दिया था। ऐसे गुरुओं को नमन है भाई, नमन करते हैं हम ऐसे गुरु का सारे विद्यार्थियों को मिले। ठीक है ना। फिर इनके 1897 में बम्बई चले गए। कहाँ गए? अब बम्बई चले गए। 1897 ईस्वी में ये कहाँ चले गए? बम्बई चले गए। बम्बई में जाकर इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से हाई स्कूल किया था। क्या किया था? हाई स्कूल। ये अपनी जाति के, मतलब SC ST अपनी कास्ट के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो हाई स्कूल पास किए थे, और अच्छे खासे नंबरों से पास किए थे। ये नहीं था सिर्फ पास किए थे, क्योंकि ये पढ़ने में अच्छे खासे तेज थे, लेकिन इनके ऊपर क्या था? दबाव था, हर चीज़ का दबाव। देखिए, जो बहुत अच्छे व्यक्ति थे ना, जिन्होंने समाज के लिए, अपने वर्ग के लिए या देश के लिए, जिन्होंने बहुत कुछ करने का, जो एकदम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े, उनकी आयु ना थोड़ी कम रही। देखिए कितनी कम रही, 1861 से लेकर 1956 तक, मात्र 1861 से 1956 तक। ठीक है, तो ये ठीक है, 1861 से 1956 तक।
तो मतलब इस तरह पे शायद मुझे थोड़ा सा डेट में इनकी जन्म डेट देखिए 1861 से 1861 ही है इनकी डेट ऑफ बर्थ। थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, शायद 1861 ना होकर 81 है क्या, एक बार अभी हम चेक कर लेते हैं। तो ये क्या किया, फिर एक बार ये पार्क में जाकर बैठे थे, इनकी डेट थोड़ा चेक करें कि इनका डेट ऑफ बर्थ 14 अप्रैल 1861 ही है। तो एक बार ये पार्क में जाकर ऐसे बैठे थे और वहाँ पर मतलब बैठे थे क्योंकि सोच रहे थे कि आगे कैसे क्या करें, कैसे ना क्या क्या करें। तो वहाँ पर एक दादा केलुस्कर, इनका नाम याद रखेंगे, बहुत ही मतलब दादा केलुस्कर, ये एक समाज कार्यकर्ता, मतलब समाज के लिए कार्य करते। तो बहुत तब के ज़माने में नाना दादा केलुस्कर साहब बहुत जाने जाते थे ना। तो पार्क में मिले, तो पार्क में मिले, ये डेट सही है 1861 जन्म डेट 91, हाँ देखिए मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था इसीलिए मुझे लगा क्या है 1891 में है, ठीक है। 1891 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1891। आप लोग आगे सुधार लेना। तो इनको दादा केलुस्कर पार्क में मिले, ये पार्क में अपना बैठे थे, सोच रहे थे कैसे क्या आगे करें। तो उन्होंने वहाँ पर इनके दिमाग को चेक किया और इनसे बात की, काफ़ी बातचीत किए, कैसे क्या मतलब पढ़े लिखे बताए कि हम ऐसे ऐसे हमारे सामने स्थितियाँ आती, लोग हमको मतलब छूते नहीं है, ना हमको छूने देते, ना बात करने देते, ना हमें कहीं कुएं पर चढ़ने देते, ना मंदिर मस्जिद कहीं पर जाने ही नहीं देते, मतलब सारी समस्याएं बताएं। तो उन्होंने इनके दिमाग को पढ़ा क्योंकि वो एक समाज कार्यकर्ता थे, और उन्होंने पढ़ने के बाद ये कहा बुद्ध की जीवनी दी, इनको बुद्ध की जीवनी दी पार्क में ही, और कहे इसे पढ़ना और इसको पढ़ के आगे आप अपने भविष्य को तय करना, ठीक है। तो 1906 में जैसे मैंने बताया, फिर वो जीवनी अपना पढ़े लिखे। फिर 1906 में इनकी शादी हो जाती है रमाबाई से, ठीक है, इनकी शादी हो जाती है रमाबाई से। और 1906 में इनकी शादी होती है, और 1913 में, कब? 1913 में इनके पिताश्री का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। क्या हो जाता है? इनके पिताश्री का देहांत हो जाता है, ठीक है। 1913 में इनके पिताश्री का देहांत हो जाता है। फिर उसके बाद ये 1913 में कहाँ गए? यूएसए गए। यूएसए 1913 में इनके पिताश्री का जब देहांत हो गया, उसके बाद ये कहाँ गए? यूएसए गए। और वहाँ से इन्होंने, इनका बहुत मन था कि लंदन से पढ़ने का, इनका बहुत ही, इनकी हार्दिक इच्छा थी कि मैं लंदन से पढ़ूँ लिखूँ। तो वहाँ से फिर ये क्या किया, तो जो ये दादा केलिस्कर साहब थे, तो इनके मतलब मित्र वित्र थे। तो ये गए कहाँ? 1913 यूएसए। कैसे गए? अब आप लोग सोचेंगे इतना गरीब बच्चा, एक निम्न जात का बच्चा, और वो यूएसए कैसे पहुंच गया? आप सोचिए। तो इनकी वजह से पहुंचे। किसकी वजह से? इनकी वजह से, क्योंकि एक समाज कार्यकर्ता थे। ये कहाँ गए? ये गए बड़ौदा के गायकवाड़, तब एक घराने चलते थे, तो गायकवाड़ एक घराना था। तो वहाँ के सयाज सयाजी राव तृतीय का शासन चल रहा था। उनसे इन्होंने बात की कि ये बच्चा पढ़ना चाहता है। तो उन्होंने 3 साल के लिए स्कॉलरशिप दी, 25 रुपये, 25 रुपये, ठीक है। 3 साल के लिए स्कॉलरशिप दी, 25 रुपये पर मंथ। कितना? 25 रुपये पर मंथ इनको स्कॉलरशिप दी। किसको? अम्बेडकर जी को। और इन्होंने कहा कि आप जाओ। अब 1913 का समय लगभग क्या चल रहा था आपका? प्रथम विश्व युद्ध का समय था, 1913-14। तो प्रथम विश्व युद्ध, जब ये वहां गए तो वहां पर इनको एक मित्र मिला। क्या नाम था उस मित्र का? उनके मित्र का नवल नामक एक पारसी से मुलाकात हुई। नवल, उनके मित्र का नाम था लवन, नवल नाम था। क्या नाम था? नवल। नवल नामक एक मित्र से, किसके मित्र थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के। नवल नामक मित्र थे एक पारसी, उनसे इनकी मुलाकात हुई, और ये लाइफ लॉन्ग इनके मित्र बने रहे। बहुत अच्छे मित्र थे। एक मित्र होते ये बहुत ही अच्छे मित्र, लाइफ लॉन्ग मित्र बनना भी बड़ी बात होती है। मित्रता ऐसी निभाओ कि उसमें मतलब कभी रूठने का, कभी मनाने का, कभी प्यार तो कभी गुस्सा, सब कुछ होता है, जायज होता है ना। तो इनके लाइफ लॉन्ग मतलब ये मित्र रहे। 1917 में, अब 4 साल के लिए इनको स्कॉलरशिप दी गई थी। कितने? 4 साल के लिए। 1913 में ये गए और इनको 4 साल के लिए 25 रुपये पर मंथ दिया जाता था। कितना? 25 रुपये पर मंथ। अब 1917 में ये क्या किए? इनको वापस बुलाया गया। क्या? इनको वापस बुला लिया गया 1917 में। अब इनको 1917 में जब वापस आना पड़ा तो स्कॉलर तो समाप्त हो गई थी, क्योंकि स्कॉलरशिप तो 4 साल के लिए ही वो गायकवाड़ मतलब दिए थे। गायकवाड़ घराने 4 साल के लिए बोले थे, 4 साल बाद समाप्त हो गई। तो इन्हें क्या करना पड़ा? इन्हें 1917 में वापस आना पड़ा। उतने समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो जर्मनी की एक पनडुब्बी डूब गई थी 1917 में ना। तो जो पनडुब्बी डूबी थी तो काफ़ी इसमें फैला था कि उसी में अम्बेडकर जी आ रहे थे, और वो भी उसी में डूब गया और उनकी मृत्यु हो गई। बट उसमें अम्बेडकर जी ना आकर के अम्बेडकर जी की बुक आ रही थी, मतलब वो, क्योंकि
किसी कारणवश इनकी मतलब जो बैठने की सीट वीट थी वो नहीं खाली थी, तो ये उससे हट गए थे और ये दूसरी शिप में आ रहे थे। और उतने समय जर्मनी और यूएसए के बीच में खूब मतलब घमासानी चल रहा था। तो इसमें उनकी लिखी हुई किताबें कुछ अब, लेकिन सारी किताबें डूब गई, लेकिन शिक्षा है, लिखी हुई किताबें डूब गई थी, लेकिन इनके दिमाग से कुछ नहीं गया था। ये इतने इंटेलिजेंट थे कि मतलब बुद्धिमत्ता एक मतलब होती ना कि इंटेलिजेंट कितने हो सकते हैं, इनकी कोई सीमा ही नहीं थी, ये कितने थे, ठीक है ना। इनकी कोई सीमा ही नहीं थी कि कितने। आप सोचिए एक बालक कभी बीए करता है, कभी एमए करता है, कभी एमएससी करता है, कभी डीएससी करता है, कभी बैरिस्टर लॉ की पढ़ाई करता है। अब सोचिए कितना दिमाग तेज होगा इस बच्चे का, किस चारों तरफ दिमाग फैला कर रखा है। आज हम लोग इन्हें पढ़ और पढ़ा रहे हैं, मतलब इनके बारे में बता रहे हैं। ये भारत रत्न पा चुके हैं, मतलब देश का सर्वोच्च सम्मान पा चुके हैं। ऐसे व्यक्ति को आज हम पढ़ और पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे लोगों को अगर बड़े नेताओं में से अगर संविधान की बुक किसी के हाथ में है तो वो अम्बेडकर जी के हाथ में मिलेगी। और किसी के बड़े नेता महात्मा जवाहर अम्बेडकर, 3 बड़े नेताओं में से एक बड़े नेता आपके माने जाते हैं अम्बेडकर जी। सोचिए कितनी बड़ी हस्ती बन चुके थे, किसके कारण? एक शिक्षा के कारण। अब लोग शिक्षा को कितना छोटा मान लेते हैं, लेकिन ये शिक्षा ना आपकी ज़िंदगी को इतना बदल देती है। कहाँ एससी का बच्चा लंदन से पढ़कर आता है, एससी का बच्चा यूएसए से पढ़कर आता है, और आज लोग हवाला देते हैं कि हम गरीब हैं तो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। कैसे गरीब हो? इनसे गरीब कोई दुनिया में होगा क्या? इनसे गरीब तब की स्थितियाँ, इनसे गरीब तब की स्थिति। आज तो लोग गरीब हैं, कमा खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अपना ही देश है। आप कहीं पर किसी के भी घर पर जाकर 4 बर्तन धुल के या कुछ भी काम करके, एक बर्तन धुलना मैंने उदाहरण बताया, कुछ भी काम करके आप अपना पेट पाल सकते हैं। लेकिन तब ब्रिटिशर का शासन था, तब आप ऐसा कुछ नहीं, तब आप उनके अनुसार कार्य कर रहे थे। तो इस तरह सारी प्रक्रिया, बहुत लंबी कहानी है इनकी, तो लंबी कहानी न बना करके फिर ये कोल्हापुर गए, मतलब 1920 में कोल्हापुर के साहू या रियासत से मिले, तो उन्होंने इनको सलाह दी कि आप आगे बढ़ो तो मूक नायक नामक एक साप्ताहिक पत्रिका निकालिए। क्यों निकाली? क्योंकि गायकवाड़ जो घराने थे वहाँ से जब ये 4 साल के लिए स्कॉलर लेके गए थे, तो उनसे बोल के गए थे कि मैं जब वापस आऊँगा तो आपके यहाँ कार्य करूँगा। तो वहाँ से जब आए तो इन्हें प्रोफेसर की उपाधि दी गई। प्रोफेसर की उपाधि तो दे दी गई कि आप यहाँ पर पढ़ाएं। सुनिए बात, इन्होंने अपनी जीवनी में कैसे बताया। बच्चे इनसे पढ़ने नहीं चाह रहे थे, कह रहे थे हम एक महार जाति वाले से तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे कि इसके पैर छुएं, इससे नमस्ते करें, अपने से नीचे जाति वालों को तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहूँगा। फिर भी किसी तरह कोल्हापुर, मतलब आपके दादा के लश्कर और वहाँ के जो एक प्रोफेसर, एक टीचर थे, उन्होंने किसी तरह कन्विंस किया बच्चों को कि आप 2 से 3 दिन इनकी क्लास लेकर देख लें, अगर आपको पसंद आए तो आप इन्हें मतलब आगे रखा जाएगा, नहीं तो हटा दिया जाएगा। फिर ये किसी तरह मतलब 2 से 3 दिन जब क्लास लिए तो बच्चों के ये प्री बन गए, मतलब इतने ज़्यादा मतलब बच्चे इनके प्री हो गए कि सारी क्लास भरी रहती थी इनकी, जितनी भी क्लासें लगती थी इनकी क्लासें लेकिन वहाँ के बाकी जो प्रोफेसर थे इनसे बिल्कुल रूबरू नहीं होना चाहते थे। मतलब इनके अगर एक बार इन्होंने जग से पानी पी लिया था वहीं ऑफिस में, तो मतलब इन्होंने अपनी जीवनी में बताया। सोचिए कितना दर्दनाक रहा होगा। हम लोग पढ़ते हैं तो आज गुस्सा आती है कि अरे कैसे कर सकते हैं ऐसे, तब उनके साथ हो रहा था। तो कहते हैं जब जग से पानी पी लिया, तब तो जग लोटा वगैरह ही होता था, कौन सा आपके सामने, तब कांच का गिलास और कांच की बोतल या ऐसी बोतल, ऐसा कुछ नहीं था। तो कहते हैं कि अब जग से पानी पी लिए, तो इन्होंने मतलब वो लोग फिर दोबारा उस जग से कभी पानी नहीं पिए। थोड़े दिन उन्होंने वहाँ पर कार्य किया, फिर उसके बाद इन्होंने अपनी नौकरी वहाँ से छोड़ दी। और मतलब पत्र वगैरह भी लिखे गायकवाड़ को, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा जवाब नहीं दिया। तो इन्हें भी लगा कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो साप्ताहिक मूक नायक एक साप्ताहिक पत्र था, इन्हीं का लिखा हुआ था, तो उसे आप लोग देख लेंगे। तो आज हम लोग इतना ही इनके विषय में जानते हैं। और ये महान हस्ती जो है, जिन्हें हम आज पढ़ और पढ़ा रहे हैं, इनके बारे में देश के हर एक नागरिक को जानने का पूरा हक है, पढ़े लिखे हों ना हों। अब इन्होंने दलित, सबसे जो बड़ा मुद्दा है जिसके लिए जाने जाते हैं, इन्होंने भारत के लिए तो कार्य किया है। इन्होंने उनके लिए कार्य किया जिनको लोग दुत्कारते थे, जिनको लोग देखना नहीं चाहते थे। देखिए घर में दलितों को बुलाते थे काम करने के लिए, लेकिन अगर बर्तन धुलने के लिए बुलाते थे दलितों को, अगर उस बर्तन में वो खुद पानी पी लिया तो उस बर्तन को फेंकवा दिया जाता था। सोचिए ये सोच कितनी रूढ़वादी रही होगी कि आप उनसे वो कार्य करवाते हैं, लेकिन अगर उनसे वो खुद पानी पी ले रहे हैं तो आप उस बर्तन को फेंकवा दे रहे हैं। ये सोच ना कहाँ जा रही है कुछ किसी को पता नहीं थी। खैर, अब तो वो एक इतने बड़े नायक, इतनी बड़ी बड़ी उनकी तस्वीरें, पोस्टर, मतलब अब तो उनके नाम से लोग शहर बस रहे हैं, ट्रेन स्टेशन मतलब स्टेशन बन रहे हैं, वगैरह वगैरह बन रहे हैं। अब उनके नाम के आगे ना भारत रत्न, पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नाम के आगे भारत रत्न डॉक्टर भीम राव राम जी अम्बेडकर लिखा जाता है, पहले ऐसे व्यक्ति हैं।
सोचिए इनकी वैल्यू कितनी है। इनकी वैल्यू के साथ साथ शिक्षा की इसमें सबसे बड़ा जो मतलब कहते हैं ना कि सबसे बड़ा योगदान किसे देंगे, तो ये शिक्षा का योगदान है। अगर इनके पास शिक्षा नहीं होती तो इनको कौन जानता, कोई नहीं जानता। और शिक्षा के लिए इन्होंने अपनी गरीबी, दुत्कारी और नीचतापन सब कुछ पीछे छोड़ दिया। ठीक है, तो आज इनके बारे में इतना ही जानते हैं। कभी समय फुर्सत मिली तो बहुत अच्छे से बहुत कुछ जानेंगे। तब तक के लिए इसमें अगर कुछ भी गलत थोड़ा बहुत हो गया होगा तो आप लोग उसे एडजस्ट कर लेंगे। मैंने इनकी जीवनी पढ़ी, अच्छी लगी, आप सभी पढ़ें, अच्छा लगेगा आप सभी को। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, अपने साथ अपनों का ख्याल रखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। और मुझे इनके बारे में पढ़कर बहुत अच्छा लगा। आप सभी लोग पढ़ें और इस सेशन को लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें।